डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर विमलेश गुप्ता और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट टॉपिक जो आपका है KS103 जिसका कोड है आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 सब्जेक्ट में KS103 में हम लोग यूनिट 5 डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले के 2 लेक्चर में हमने पढ़ा कि ग्रेडियंट के इंटरप्रिटेशंस क्या है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं। 2 वीडियोज़ में हमने 2 चीज़ें सीखी कि ग्रेडियंट फाइंड आउट करना, ग्रेडियंट का इंटरप्रिटेशन क्या है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइवर्जेंस, कर्ल और उनके फिजिकल इंटरप्रिटेशन। यानी अब हम ये सीखेंगे कि डाइवर्जेंस क्या है और डाइवर्जेंस के बाद कर्ल कैसे निकालते हैं, डाइवर्जेंस का इंटरप्रिटेशन क्या है, कर्ल का इंटरप्रिटेशन क्या है, किस तरह से वैल्यूज़ को हम सॉल्व करते हैं, किस तरह से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज़ है डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन। जैसे हमने पढ़ा था कि ग्रेडियंट हमेशा एक किसका निकालते हैं, स्केलर क्वांटिटी का, रिजल्ट क्या मिलता है, वेक्टर। वैसे ही डाइवर्जेंस हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी का निकालते हैं। किसका निकालते हैं, वेक्टर क्वांटिटी का। सो v इज एनी वेक्टर पॉइंट फंक्शन, डिफरेंशियल वेक्टर पॉइंट फंक्शन है और उसका हमें क्या निकालना है, डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस हमेशा, डाइवर्जेंस को डाइवर्जेंस ऑफ v वेक्टर से डिनोट करते हैं, d ऑफ v, या इसको जब हमारा डेल ऑपरेटर और v वेक्टर के बीच डॉट प्रोडक्ट आता है तो इसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर। कैसे निकाला मैंने बताया कि डेल ऑपरेटर आप जानते हैं क्या है, तो जब भी डाइवर्जेंस ऑफ v की बात करेंगे तो डेल डॉट v करेंगे, यानी डेल ऑपरेटर और v वेक्टर के बीच में क्या लगेगा, डॉट प्रोडक्ट। तो आई डेल बाई डेल एक्स, ये आपके पास डेल की डेफिनेशन है। डॉट प्रोडक्ट देखिए, स्केलर क्वांटिटी को जब हम डेल ऑपरेटर पे ऑपरेट करते थे तो क्या मिलता था, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी पे ऑपरेट होता है और देता क्या है, वेक्टर। डाइवर्जेंस हमेशा एक v वेक्टर का निकालते हैं, वेक्टर क्वांटिटी का निकालते हैं और डेल ऑपरेटर के साथ जब उसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या मिलता है हमें, डाइवर्जेंस, और वो क्वांटिटी स्केलर होती है। तो क्या मिलेगा, v का वेक्टर का डॉट किसका डेरिवेटिव आएगा, x का रिस्पेक्ट में। यानी कैसे आएगा, अब x वाला, जैसे v वेक्टर हमारे पास क्या आएगा, v वेक्टर एक वेक्टर है तो v1i प्लस v2j एंड प्लस v3k के रिस्पेक्ट में आएगा। तो एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला ये लिखने का, यानी डेल डॉट v हमारे पास डाइवर्जेंस v क्या आ गया, डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर v इज सिंपली डेल डॉट v, इसका फॉर्मूला समेशन i डॉट डेल v बाई डेल एक्स। डाइवर्जेंस हमेशा एक स्केलर वेक्टर पॉइंट फंक्शन का निकालते हैं और रिजल्ट हमें क्या मिलता है, एक स्केलर पॉइंट फंक्शन मिलता है। ग्रेडियंट एक हमेशा स्केलर पॉइंट फंक्शन का निकालते हैं और रिजल्ट क्या मिलता है, वेक्टर मिलता है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डाइवर्जेंस। अगर हम इसको एक्सटेंड करें, जैसे मैंने कहा v एक वेक्टर ले लें, डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो यानी इस v1 का केवल डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में। इस v2 का पार्शियल डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होगा, y के रिस्पेक्ट में। और v3 का पार्शियल डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होगा, z के रिस्पेक्ट में होगा। सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, समेशन डेल v1 अपॉन डेल x, ये भी लिख सकते हैं। सो डाइवर्जेंस हमेशा एक स्केलर का वेक्टर का निकाल लेंगे, रिजल्ट स्केलर देगा। ग्रेडियंट एक हमेशा स्केलर का निकालते हैं और रिजल्ट क्या देता है, वेक्टर देता है। क्योंकि हम जानते हैं आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के क्या होता है, 1 और डिफरेंट के साथ क्या होता है, 0। तो डाइवर्जेंस हम 2 तरह से निकाल सकते हैं। अगर आपको इस फॉर्म में दिया है, आपको दे रखेगा, तो डायरेक्ट आप आई, जे और के रिस्पेक्ट में जो उनके कोफिशिएंट हैं, यानी v1, v2, v3 हैं, उनको आप x, y, z के रिस्पेक्ट में क्या करिए, डिफरेंशिएट करिए पार्शली और सम कर दीजिए। या आप इस डेफिनेशन को भी फॉलो कर सकते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी है। दोनों एक ही चीज़ है, इसी से बस वो उसके कार्टेशियन फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म है। सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म एंड दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म। जो ये है ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म है, ठीक है, और उधर वाली क्या है, वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। ये उसकी वेक्टर फॉर्म दे रखी है, वेक्टर के फॉर्म में दे रखा है। फिर आप देखिए, अब जैसे मैं, और दूसरी बात, अगर किसी वेक्टर का डाइवर्जेंस 0 होगा तो उस वेक्टर को क्या कहेंगे, सोलेनॉइडल। ए वेक्टर v इज सोलेनॉइडल इफ डाइवर्जेंस ऑफ v इक्वल टू 0। अगर किसी वेक्टर का डाइवर्जेंस हमने निकाला और वो क्या मिला, 0, तो ऐसे वेक्टर को हम सोलेनॉइडल वेक्टर कहते हैं। ये उसका इंटरप्रिटेशन है। फिजिकल इंटरप्रिटेशन पे आ जाते हैं। अगर कोई एग्जांपल ले लें फिजिकल इंटरप्रिटेशन के लिए, जैसे हम फ्लूइड डायनामिक्स में, तो रीजन अगर हमारे पास कंप्रेसिबल फ्लूइड से भरा हुआ है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन जिसका v है, एक रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स की, फ्लूइड पार्टिकल्स की एट XYZ पॉइंट पे। देन द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ये क्या बताएगा, इज द रेट ऑफ आउटफ्लो ऑफ द फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी एक पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना रेट फ्लो हुआ उसका
रेट ऑफ क्या है, आउटफ्लो, यानी कितना फ्लूइड का फ्लो हुआ पर यूनिट वॉल्यूम में, रिस्पेक्ट के, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, ये क्या बताता है आपका डाइवर्जेंस। ठीक है, अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होगा तो उसका डाइवर्जेंस हमेशा क्या होगा, जीरो। यानी डाइवर्जन के जीरो होने से हमने दो बातें सीखी, एक तो वो वेक्टर जिसका डाइवर्जन जीरो होगा उसको क्या कहेंगे, सोलेनॉइडल। और अगर फ्लूइड मोशन की बात कर रहे हैं तो अगर किसी वेक्टर का जिसमें फ्लूइड मोशन आपका हो रहा है, वेलोसिटी दे रखी है, तो उसका अगर हमारे पास डाइवर्जन जीरो हो गया तो उस फ्लूइड को इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कहते हैं। सो दिस इज द फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाइवर्जेंस। हम कैसे हम डाइवर्जेंस को इंटरप्रिटेट करते हैं, क्या उसके मीनिंग से मैं समझाया है मैंने कि अगर एक एग्जाम्पल लें इंटरप्रिटेशन की बात करने के लिए फ्लूइड डायनेमिक्स में, तो एक कंप्रेसिबल फ्लूइड लें जिसको कि वी पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो फ्लूइड पार्टिकल के किसी पर्टिकुलर टाइम पे कितना रेट ऑफ फ्लो का रेट जो है वो बताता है, एक वॉल्यूम में कितना रेट फ्लो हुआ वो आपको क्या बताता है, डाइवर्जेंस बताता है। और डाइवर्जेंस के जीरो होने पे उस फ्लूइड को पर्टिकुलर क्या नाम दिया गया, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। अब हम बात कर लेते हैं कर्ल की, पहले दोनों चीज़ें हम पढ़ लेते हैं, उनके इंटरप्रिटेशन पढ़ लेते हैं, फिर इनकी प्रॉब्लम्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे कर्ल ऑफ वेक्टर पॉइंट, कर्ल देखिए, कर्ल क्या होता है, कर्ल भी एक वेक्टर का निकलता है लेकिन रिजल्ट क्या देता है, वेक्टर ही देता है। सो हमने कहा वी कोई डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, वेक्टर है, जब भी डेल ऑपरेटर का क्रॉस प्रोडक्ट होगा वेक्टर के साथ में तो क्या देगा, कर्ल। डॉट प्रोडक्ट हो रहा तो क्या दे रहा था, डाइवर्जेंस। सो कर्ल ऑफ वी इज व्हाट, दिस इज डेल क्रॉस वी, तो डेल ऑपरेटर लिखा, क्रॉस वी लिखा, ये लिख दिया हमने। सो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, समेशन आई क्रॉस डेल वी ओवर डेल एक्स। ठीक है, दिस इज दी कर्ल ऑफ ए वेक्टर, और कर्ल हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी का निकलता है और रिजल्ट भी वेक्टर ही देता है। फिर से मैं अभी सारी चीज़ें उसको समराइज करूंगा कि ग्रेडियंट एक स्केलर क्वांटिटी का निकलता है और वेक्टर देता है, डाइवर्जेंस वेक्टर क्वांटिटी का निकलता है, स्केलर देता है, कर्ल वेक्टर क्वांटिटी का फाइंड आउट करते हैं, वेक्टर ही देता है। सो क्लियरली द कर्ल ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन इज ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन। अब अगर इसको हम बात करें क्रॉस प्रोडक्ट, हम जानते हैं ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट की मेथड से निकालते हैं। सो देखिए यहाँ पे मैंने समझाया हुआ है कि अगर वी वेक्टर हमारे पास है कोई, ये डेल ऑपरेटर है, सो डेल क्रॉस वी कैसे निकलेगा, इस तरह से निकल आएगा। ये डेल ऑपरेटर की वैल्यू रख दी, v1 v2 v3 रख दिए, एक्सपेंड कर दीजिए, यहाँ माइनस साइन हमने एडजस्ट कर दिया है, हमने आई करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड करेंगे। सो डेल v3 अपॉन डेल v3 बाई डेल वाई माइनस डेल v2 बाई डेल जेड, ये लिखा है। जब हम जे के करस्पॉन्डिंग करेंगे तो उल्टा चलेंगे, क्या आएगा, डेल इधर से आइए, डेल v3 बाई, या नीचे से लीजिए, साइड बदल दीजिए तो पॉजिटिव रहेगा और नेगेटिव। सो डेल v1 बाई डेल जेड माइनस डेल v3 बाई डेल एक्स, प्लस माइनस को हमने एडजस्ट कर दिया है। फिर तीसरा वाला हमारे पास आता है के रेस्पेक्ट में करेंगे, सो डेल v2 अपॉन डेल एक्स, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, तो डेल v2 अपॉन डेल एक्स माइनस डेल v1 बाई डेल वाई। तो दिस इज द मेथड कि कैसे हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं और उसको हम कर्ल भी यहाँ पे इंटरप्रेट कर सकते हैं। सो कर्ल क्या है, तो एक वेक्टर क्वांटिटी का निकालते हैं, रिजल्ट भी वेक्टर मिलता है। और अगर किसी वेक्टर का कर्ल जीरो हो जाए सो उस वेक्टर को हम इरोटेशनल वेक्टर बोलते हैं। ए वेक्टर v is said to be irrotational if curl of that vector is zero। अगर किसी वेक्टर का कर्ल निकाला और वो क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, इरोटेशनल बोलेंगे। या कंजर्वेटिव होता है अगर उसका कर्ल जीरो हो जाए, जैसे सोलेनॉइडल होगा इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होगा, वैसे ही इरोटेशनल होगा और कर्ल हमारा जीरो होने पे कंजर्वेटिव फील्ड बताएगा। एक चीज़ और मैं यहाँ पे नोट समझा रहा हूँ आपको, क्या मैंने समझाया, मैंने समझाया सबसे पहले चीज़ ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या लिखते हैं, डेल फाई, क्या फार्मूला है, समेशन आई डेल फाई ओवर डेल एक्स। ये एक स्केलर पे ऑपरेट करते हैं, रिजल्ट में क्या देता है, वेक्टर, रिजल्ट में क्या देता है, वेक्टर। दूसरी चीज आपने पढ़ी डाइवर्जेंस, एक v का निकालते हैं, फार्मूला होता है डेल डॉट v, और क्या लिखते हैं, समेशन आई डॉट डेल वी बाई डेल एक्स। ठीक है, किसका निकालते हैं, स्केलर का, रिजल्ट क्या देता है, वेक्टर। तीसरी बात मैंने पढ़ी कि कर्ल ऑफ v, कर्ल ऑफ v का मतलब हो गया डेल ऑपरेटर को जब v वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्या मिलता है, कर्ल।
फार्मूला हो गया समेशन आई क्रॉस डेल वी ओवर डेल एक्स, ये एक वेक्टर पे अप्लाई करते हैं और वेक्टर ही मिलता है। सो यहाँ पे मैंने तीनों बातें लिखी हैं कि कर्ल ग्रेडियंट हमेशा एक स्केलर का निकालते हैं और क्या मिलता है, वेक्टर। स्केलर का निकालते हैं, वेक्टर मिलता है, कोई डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होता है। डाइवर्जेंस हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी का निकालते हैं और वेक्टर क्वांटिटी का निकालते हैं, उल्टा लिख गया है मेरे से। डाइवर्जेंस हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी का निकालते हैं और रिजल्ट में क्या मिलता है, स्केलर। देखिए ये स्केलर मिलता है। और कर्ल एक वेक्टर का निकालते हैं, वेक्टर मिलता है। फिर एक बार रिपीट करता हूँ, ग्रेडियंट एक स्केलर क्वांटिटी का निकाल रहे हैं, फाई एक स्केलर है, वेक्टर मिल रहा है रिजल्ट में। डाइवर्जेंस एक वेक्टर का निकाल रहे हैं, वी वेक्टर है और रिजल्ट क्या मिल रहा है, स्केलर दे रहा है। कर्ल एक वेक्टर निकालते हैं और वेक्टर ही रिजल्ट में मिलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल की डेफिनेशंस के बारे में, वो किस पे ऑपरेट करते हैं और हमें रिजल्ट में क्या देते हैं, ये सब बातें हमने यहाँ पे सीखी। और अगर कर्ल जीरो होगा तो हम वेक्टर को क्या कहेंगे, रोटेशनल वेक्टर कहेंगे। डाइवर्जेंस जीरो होगा तो उस वेक्टर को क्या कहेंगे, सोलेनोइडल वेक्टर कहेंगे। फ्लूइड कैसा होगा, वहाँ पे डाइवर्जेंस जीरो होने पे इनकम्प्रेसिबल होगा। यहाँ पे अगर वेक्टर दे रखा है तो फ्लूइड कैसा होगा, कंजर्वेटिव फोर्स होगा। अब हम बात करते हैं इनकी कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। अब हम इन पे कुछ क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए फिजिकल इंटरप्रिटेशन कर्ल का क्या है कि अगर v हमारे पास, फिजिकल इंटरप्रिटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि अगर v कोई हमारे पास ओमेगा एक एंगुलर वेलोसिटी है, v हमारे पास लीनियर वेलोसिटी है, r हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, तो कहते हैं कि कर्ल का इंटरप्रिटेशन क्या है कि एंगुलर वेलोसिटी इज हाफ ऑफ द कर्ल ऑफ द लीनियर वेलोसिटी। यानी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी जो होगी वो लीनियर वेलोसिटी का क्या होगा, कर्ल ले लीजिए और उसका लीनियर वेलोसिटी कर्ल का हाफ कर दीजिए, या हम कह सकते हैं कि लीनियर कर्ल ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज 2 टाइम्स ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी। सो दिस इज द फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ कर्ल विच शोज दैट, लिखा होगा डेफिनेशन में कि कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड इज कनेक्टेड विद द रोटेशनल प्रॉपर्टी। क्या कि हमारे पास जो ये कर्ल है उसका, हमारे पास जो कर्ल है, किसका कर्ल, लीनियर वेलोसिटी का अगर हम कर्ल निकालें तो वो 2 टाइम्स ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा। जब उसमें रोटेशन हो रहे हों, रोटेशनल हो आपके पास, तब ये हमारे पास प्रॉपर्टी आती है। कर्ल एफ अगर जीरो है तो फील्ड क्या कहते हैं, इररोटेशनल। अगर कर्ल जीरो हो गया तो वहाँ पे रोटेशनल नहीं, इररोटेशनल उसको बोलते हैं, ठीक। सो दिस इज द फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ए कर्ल। फिर आगे हम कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस पे देखते हैं हमारे पास क्या है कि, तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, एक बार ज़रा जल्दी से देखें। सबसे पहले हमने बात करी कि हाउ कैन वी फाइंड द डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। डाइवर्जेंस बताया हमने कैसे निकलता है, डाइवर्जेंस का इंटरप्रिटेशन। फिर कर्ल बताया, कर्ल का इंटरप्रिटेशन बताया, और फिर हमने यहाँ पे कर्ल का इंटरप्रिटेशन के बाद में अब हम प्रॉब्लम शुरू कर रहे हैं। प्रॉब्लम्स कैसे निकलेंगे, जब देखिए कि हमारे पास एक कह रहे हैं फाइंड द डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ ए वेक्टर। एक वेक्टर अगर आपको दिया है तो उस वेक्टर का हम डाइवर्जेंस भी निकाल सकते हैं और कर्ल भी निकाल सकते हैं। सो वी वेक्टर हमारे पास दिया है, ये इस वेक्टर का क्या चाहिए, डाइवर्जेंस चाहिए और कर्ल चाहिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो हम जानते हैं डाइवर्जेंस कैसे निकलता है। डाइवर्जेंस का हमने फार्मूला आपको बताया है कि डेल डॉट वी यानी आई डेल बाई डेल एक्स जे डेल बाई डेल वाई, है ना, ये नहीं है यहाँ पे, के डेल बाई डेल जेड, किस पे, वी वेक्टर पे ऑपरेट कर दीजिए, डॉट प्रोडक्ट लगा दीजिए। तो जब हम डॉट प्रोडक्ट यहाँ लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा आई डेल बाई डेल एक्स जे डेल बाई डेल वाई के डेल बाई डेल जेड, डॉट प्रोडक्ट, ये पूरा वेक्टर लिख दीजिए। क्या था वेक्टर, एक्स वाई जेड आई प्लस 3x स्क्वायर वाई जे एंड प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड के। इसका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं किसके साथ में, इसके साथ में। तो क्या होगा, आई वाले का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, जे वाले टर्म के साथ पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में, इसका पार्शियल डेरिवेटिव जेड के रिस्पेक्ट में कर दीजिए। जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, वाई जेड, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे 3x स्क्वायर, जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2x जेड माइनस वाई स्क्वायर। अब जो पॉइंट दिया था वो रख दीजिए, 2 - 1, 1, 2 - 1, 1 पे क्या देगा, ये 14 दे रहा है, सम कर दिया। सो ये आपके पास कैसी क्वांटिटी आई, एक स्केलर क्वांटिटी आई। फिर अगर इसी का हमें कर्ल निकालना है तो कर्ल कैसे निकलेगा, आप जानते हैं यहाँ v1 की वैल्यू, v2 वैल्यू, v3 रख दीजिए, एक्सपेंड कर दिया हमने
सो y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव माइनस 2xyz बचेगा, z के रिस्पेक्ट में करेंगे 0, j यहाँ पे दूसरा निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में करेंगे हमारे पास तो क्या बचेगा xy माइनस जेड स्क्वायर, z के रिस्पेक्ट में कर दीजिए तो हमारे पास z के रिस्पेक्ट में आ गया, x के रिस्पेक्ट में किया मैंने यहाँ पे तो 6xy आ जाएगा, इसका x के रिस्पेक्ट में किया और इसका y के रिस्पेक्ट में किया, ये लिखा है। सिंपल है, डिटर्मिनेंट आप सॉल्व करना जानते हैं, डिटर्मिनेंट से एक्सपेंड कर दीजिए और ये हमारे पास किस पॉइंट पे निकालना था 2 - 1, 1 पे, तो ये कर्ल निकल के आ गया। सो इस पहली प्रॉब्लम में हमने सीखा कि हाउ कैन वी फाइंड द कर्ल एंड डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। सो वेक्टर का कर्ल निकाला और डाइवर्जेंस निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लूइड मोशन हमें दे रखा है, अब आपको बताना है कि एक फ्लूइड मोशन एक वेक्टर दे रखा है, कहते हैं इज दिस मोशन इरोटेशनल। इरोटेशनल के लिए क्या चेक करेंगे हम, कर्ल, अगर कर्ल 0 आता है तो रोटेशनल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और हाउ कैन वी फाइंड द वेलोसिटी पोटेंशियल कैसे निकलेगा वो बताएंगे आपको। इज द मोशन इज पॉसिबल फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए क्या निकालते हैं, डाइवर्जेंस। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे यहाँ से डाइवर्जेंस और कर्ल। सो द मोशन इज इरोटेशनल कब होता है, जब उसका कर्ल क्या हो जाए 0, तो वी कैन फाइंड द कर्ल ऑफ दिस वेक्टर। तो कैसे एक्सपेंड करेंगे जरा देखिए, जब हमने आई के करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड किया तो ये आएगा वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 1, जेड के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 1, 1 - 1, यहाँ से इसको रोक देंगे, x के रिस्पेक्ट में 0 या y z के रिस्पेक्ट में 1, 1 - 1 ये भी 0, z के रिस्पेक्ट में करेंगे x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव आएगा आपके पास 1, y के रिस्पेक्ट में 1, तो वैल्यू क्या आ गई, कर्ल ऑफ v इक्वल टू 0। तो कर्ल ऑफ v इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये हमारे पास कैसा है मोशन, इरोटेशनल है। इरोटेशनल तो ठीक है, कर्ल v 0 हो गया तो मोशन कैसा होगा, इरोटेशनल। अब हम आपको समझाते हैं कि हाउ कैन वी फाइंड द वेलोसिटी पोटेंशियल इन ए, वेलोसिटी पोटेंशियल हमारे पास होता है डी फाई इक्वल टू वी डॉट डी आर। वी डॉट डी आर यानी कौन सी वो स्केलर क्वांटिटी थी जिसका ये क्या है, ग्रेडियंट, वी डॉट डी आर। सो वी आप जानते हैं वेक्टर लिख दिया, डी आर आप जानते हैं अगर आर आपके पास एक्स आई प्लस वाई जे एंड प्लस जेड के है, सो डी आर हमारे पास क्या आएगा, डी एक्स आई डी वाई जे एंड डी जेड के, ये लिखा है, ये लिखा है। तो जब हम इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये आ जाएगा, दिस डी एक्स दिस डी वाई दिस डी जेड। अब हमें इसको सॉल्व करना होता है, इसको बोलते हैं परफेक्ट डिफरेंशिएशन से। कैसे सॉल्व करते हैं, सो हमने टर्म इकट्ठा करना शुरू किया, y और dx एक साथ ले लिया और x और dy एक साथ ले लिया, इस टर्म को और इस टर्म को एक पास कंबाइन किया ऐसे। ऐसे ही हम देखिए यहाँ पे z dx है तो कहीं पे x dz होगा, ये लिख दिया एक साथ यहाँ पे, y के साथ z के साथ dy और y के साथ dz ये लिख दिया। सो आप जानते हैं ये क्या लिखा है, d ऑफ एक्स वाई, देखिए d ऑफ एक्स वाई करिए तो यही चीज़ आपको मिल जाएगी। d ऑफ एक्स वाई का मतलब एक बार x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 हो गया, dx हो गया तो लिखा है y, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, dy x बचा, ये dx है, ये dxz है, dyz है। और आप जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x। सो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, डी फाई का इंटीग्रेशन फाई, डी एक्स वाई का इंटीग्रेशन एक्स वाई, डी एक्स जेड का इंटीग्रेशन वाई जेड, यहाँ पे वाई जेड पहले कर दिया हमने यहाँ पे और ये एक्स जेड बाद में लिखा है। सो हमने यहाँ पे एक टर्म लिखा है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, वो लिखा नहीं टर्म इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अगर हम दोनों साइड पे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये क्वांटिटी मिल जाएगी। सो हमने इस सवाल में देखा कि कैसे हमारा मोशन इनकम्प्रेसिबल है, मतलब इरोटेशनल है, और फिर उसका इरोटेशनल है तो वेलोसिटी पोटेंशियल कैसे निकलता है, तो ये हमने वेलोसिटी पोटेंशियल निकाला। अब हमें बात चेक करनी है इसका सेकंड पार्ट है कि कैसे कोई मोशन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का होता है। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए हम क्या चेक करेंगे, इसका डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस आप जानते हैं क्या होता है, डेल डॉट वी। सो डेल डॉट वी, डेल लिखा है और वी लिखा है, इसका मतलब इसका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे डेल बाई डेल एक्स ऑफ वाई प्लस जेड तो क्या आएगा, 0, ठीक है। डेल बाई डेल वाई ऑफ जेड प्लस एक्स ये भी क्या आएगा, 0। डेल बाई डेल जेड ऑफ एक्स प्लस वाई ये भी क्या आएगा, 0। तो यानी डाइवर्जेंस क्या आ गया, 0। और अगर डाइवर्जेंस है 0 तो इसका मतलब हमारा मोशन कैसा होगा, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का होगा। सो मोशन इज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इफ द डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर इज 0। सो इस क्वेश्चन में मैंने देखा कि क्वेश्चन क्या था कि कोई फ्लूइड मोशन का आपको वेक्टर दे रखा है, फ्लूइड मोशन गिवन था, वो फ्लूइड मोशन इरोटेशनल है,
इरोटेशनल है आपने शो किया, वेलोसिटी निकाली, और फिर मोशन देखा आपने इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए, डाइवर्जेंस देखा, डाइवर्जेंस हमने फाइंड आउट किया, तो कर्ल जीरो था, रोटेशनल हो गया, डाइवर्जेंट जीरो हुआ तो आपका कंप्रेसिबल फ्लूइड हो गया, और यहाँ से आपने वेलोसिटी पोटेंशियल निकालना सीखा। नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। कहते हैं इफ एफ इक्वल टू दिस इज ए सोलेनोइडल वेक्टर देन दे फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब आप जानते हो सोलेनोइडल क्या होता है, एक वेक्टर जिसका डाइवर्जेंस जीरो उसको क्या कहते हैं, सोलेनोइडल वेक्टर। देखिए यहाँ से इफ ए वेक्टर इज सोलेनोइडल देन डाइवर्जेंस एफ इक्वल टू जीरो। सो इस एफ वेक्टर का डाइवर्जन निकाल दीजिए। डाइवर्जन कैसे निकलता है आप जानते हो, डाइवर्जेंस का मतलब डेल डॉट एफ इक्वल टू क्या कर दीजिए, जीरो। सो ये डेल लिखा है ऑपरेटर, ये आपका डेल, तो इसका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में कितना आएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में आएगा 1, क्या आएगा 1, वाई के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव आएगा 1, जेड के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव आएगा ए इक्वल टू 0, मतलब 2 प्लस ए इक्वल टू 0, तो ए इक्वल टू कितना आएगा -2। सो नेक्स्ट लाइन पे हमने सॉल्व किया होगा, सो ए इक्वल टू क्या आ गया -2। ठीक है, इसका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 1 आया, वाई के रिस्पेक्ट में 1 आया, जेड के रिस्पेक्ट में आया आपके पास ए, तो वैल्यू क्या हो गई आपके पास, ए इक्वल टू -2। सो ए इक्वल टू -2 आ गया। फिर आपका सेकंड पार्ट उसी में पूछ रहे थे कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट ए बी सी। ए बी सी की वैल्यू निकालिए इफ दिस वेक्टर इज इरोटेशनल। तो आपको पता है कोई वेक्टर इरोटेशनल तब होता है जब उसका कर्ल क्या हो जाए, 0। सो हमने यहाँ पे कर्ल चेक करते हैं। सो कर्ल के लिए आप देखिए यहाँ से क्या आएगा, आप जानते हैं कर्ल कैसे निकालते हैं, डेल क्रॉस एफ। वेक्टर इरोटेशनल तब होगा जब उसका कर्ल क्या हो जाए, 0। सो कर्ल के लिए डेल क्रॉस एफ इक्वल टू क्या हो गया, 0। सो यहाँ से डेल बाई डेल एक्स सॉल्व कर दिए, ठीक है। तो क्या आएगा, डेल बाई डेल वाई ऑफ दिस, डेल बाई डेल जेड ऑफ दिस, सॉल्व कर दिया। यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, आई के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, ये बचेगा सी, ठीक है, और यहाँ से बचेगा 1, तो सी प्लस 1, दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस, जैसे आप डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। तो आई के साथ क्या बचा, सी प्लस 1, यहाँ पे क्या बचा, ए माइनस बी, यहाँ बचा बी माइनस 2। अगर कोई वेक्टर 0 है तो उनके अलग अलग पॉइंट भी हमारे पास, उनकी डायरेक्शन, यानी सी प्लस 1 को 0 कर दीजिए, तो सी इक्वल टू सी प्लस 1 इक्वल टू 0 मीन्स सी इक्वल टू -1, बी प्लस ए माइनस 4 इक्वल टू 0 मतलब ए इक्वल टू 4, बी माइनस 2 इक्वल टू 0 मतलब बी इक्वल टू 2। तो हम यहाँ से वैल्यूज़ निकाल सकते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। तो हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर से इंटरप्रेट करते हैं, शुरुआत से चीज़ें समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज़ हमने सीखी यहाँ पे डेफिनेशन, डाइवर्जेंस क्या है। डाइवर्जेंस हमने यहाँ पे बताया आपको, एक स्केलर वेक्टर क्वांटिटी का निकालते हैं और वेक्टर क्वांटिटी का डाइवर्जेंस कैसे निकलता है, डेल डॉट डॉट प्रोडक्ट आता है वी के साथ में, और ये उसका फार्मूला है समेशन आई डेल वी बाई डेल एक्स। फिर आपने उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन सीखा कि अगर कोई वेक्टर का डाइवर्जेंस 0 होता है तो वो हमारा इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए होता है, और डाइवर्जेंस क्या बताता है कि अगर हमारा रेट जो है किसी का फ्लूइड डायनेमिक्स में, अगर हम फ्लूइड पार्टिकल ले लें, वेलोसिटी उसको डिफाइन कर रहे हो, तो वी क्या बताएगा, रेट ऑफ आउटफ्लो पर यूनिट वॉल्यूम में कितना रेट आउटफ्लो हुआ, ये हमारा डाइवर्जेंस फाइंड आउट करता है। फिर हमने क्या बताया आपको, कर्ल बताया। कर्ल क्या होता है, किसी वेक्टर क्वांटिटी पे ऑपरेट होता है, रिजल्ट भी आपको वेक्टर ही देता है। ये आपने सीखा। फार्मूला क्या होता है, समेशन आई क्रॉस डेल वी बाई डेल एक्स, ये आपका कर्ल हो गया। फिर आपने कर्ल का इंटरप्रिटेशन पढ़ा कि अगर हमारे पास, कर्ल इंटरप्रिटेशन से पहले डेफिनेशन पढ़ी कि अगर किसी वेक्टर का कर्ल क्या हो जाए, 0, तो उस वेक्टर को हम इरोटेशनल वेक्टर कह देते हैं। और या कोई फील्ड है जिसका कर्ल 0 होगा तो उसको हम कंजर्वेटिव फील्ड बोलते हैं। फिर इंटरप्रिटेशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी भी वेक्टर का हम लीनियर वेलोसिटी निकालें और एंगुलर वेलोसिटी, यानी उसमें मोशन पॉसिबल हो, तो एंगुलर वेलोसिटी जो है रोटेशन हो, तो उसमें जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो हाफ ऑफ द लीनियर कर्ल ऑफ लीनियर वेलोसिटी होती है। यानी अगर हम लीनियर वेलोसिटी का कर्ल निकाल लें और उसका बाई 2 कर दें तो वो उसकी एंगुलर वेलोसिटी के बराबर होगा। फिर या हम ऐसा कर सकते हैं कि v का अगर हम कर्ल निकालें, वो कर्ल जो होगा वो 2 टाइम्स ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी होगा। और हमने क्या पढ़ा कि अगर किसी वेक्टर का जो है कर्ल 0 है तो उस वेक्टर को इरोटेशनल कह देते हैं। अब फिर हमने यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस किए कि अगर आपको एक वेक्टर दे रखा है तो उसका डाइवर्जेंस और कर्ल आसानी से निकाल सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन ने कहा कि एक फ्लूइड मोशन दिया हुआ है, वो फ्लूइड मोशन इरोटेशनल होगा या
उसका वेलोसिटी पोटेंशियल कैसे निकलेगा, तो रोटेशनल के लिए आपने पढ़ा क्या कि उसका कर्ल अगर 0 आता है तो कर्ल 0 होने पे रोटेशनल हो जाएगा। और वेलोसिटी पोटेंशियल निकालने फॉर्मूला ध्यान रखिए v डॉट डी आर, मतलब वो वेक्टर रख दीजिएगा और डी आर रख दीजिएगा और इसको परफेक्ट डिफरेंशिएशन बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग। परफेक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब ये डी एक्स वाई, जब एक बार इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड तो डी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, तो उस हिसाब से डी ऑफ एक्स वाई का इंटीग्रेशन एक्स वाई, डी ऑफ एक्स जेड का इंटीग्रेशन एक्स जेड और डी ऑफ वाई जेड का इंटीग्रेशन एक्स जेड का इंटीग्रेशन ये यहाँ पे लिखा है वाई जेड और डी एक्स यहाँ पे लिखा है। फिर हमने देखा कि डाइवर्जेंस 0 है तो उसको इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कहते हैं। फिर एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है कि अगर f कोई हमारा वेक्टर है, वो वेक्टर सोलेनोइडल दिया है, ऑलरेडी आपको सोलेनोइडल दिया है, सो a हमारे पास क्या होगा, कोई कांस्टेंट अगर डालते हैं तो उसका आप क्या करिए, उसका डाइवर्जेंस इक्वल टू 0 कर दीजिए, आपका कर्ल डाइवर्जेंस 0 कर दीजिए, a निकल आएगा। कर्ल 0 है एरोटेशनल के लिए, कर्ल 0 किया हमने, एरोटेशनल चेक करना था तो कर्ल 0 के एरोटेशनल निकल आया। सो ये डाइवर्जेंस और कर्ल पे इतने वेक्टर्स आपके पास वीडियो थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेके आएंगे वेक्टर आइडेंटिटीज़, कुछ वेक्टर आइडेंटिटीज़ पे बारे में सीखेंगे और वो कैसे हम वेक्टर आइडेंटिटी, यानी अभी तक 3 वीडियोज़ में आपने क्या पढ़ा, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल और उनके फिजिकल इंटरप्रिटेशंस, उन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स। थैंक यू सो मच।